हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 है और इस तरह से आपको कंटिन्यूसली जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दें कि भाई कंप्लीट फिजिक्स आपको इस चैनल पे कराई जा रही है, जिसमें आपका एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ा जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। हाँ, और जो चीजें नहीं हो पाएंगी वो टाइम के साथ साथ जल्दी होंगे। तो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं चैनल के साथ तो भाई सबसे पहले आप जाएं और टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको सर्च करें अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से और इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर आपको हर एक जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन है तो वो प्रोवाइड कराया जाएगा, तो अगर आपको आसान भाषा में अगर उसके नोट्स मिल जाएंगे तो क्या ही बात है। हाँ, तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप, अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हाँ, ऑल्दो मैंने इसकी जो लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लेकिन कई बार जो लिंक है वो काम नहीं करती, तो फिर आपको इसको सर्च कर लेना है नाम से और आपको मिल जाएगा चैनल। नाउ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकॉन है इसको जरूर से प्रेस कर दो, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगी। और आप जानते हो कि भाई मेरा जो कंटेंट है ये बिना आपके टाइम वेस्ट करा हुआ एक एक चीजें आपको बता रहा हूं, तो इसलिए आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचनी चाहिए। इसके साथ साथ हर एक लेक्चर की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लेना। अगर आप जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो क्लास 12 फिजिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे सारे चैप्टर्स के जो लेक्चर्स होंगे वो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी इंडिविजुअल टॉपिक में अटक रहे हैं तो टॉपिक का नाम लिख के अभिषेक साहू, टॉपिक का नाम लिखें, पीछे अभिषेक साहू लिखकर सर्च कर दें तो आपको टॉपिक जरूर से मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी सरफेसेस हैं जिनके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है। नाम से समझ में आ रहा है ना, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है, उन सरफेसेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो ये सरफेस कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, मैं आपको अभी समझा देता हूं। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, समझना, इस पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं तो कुछ ऐसे बनेगी। देखो जरा ध्यान से देखना, इस तरीके से बनेगी। चलिए ये मैंने यहां पे बना दी। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, अब ध्यान से देखना, मैं अगर आपसे कहता हूं कि इस चार्ज के कारण 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूंगा तो कुछ पोटेंशियल है, मैंने कहा 10 वोल्ट। अगर आप अभी भी पोटेंशियल नहीं जानते तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी चार्ज की ताकत किसी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, समझे। चलिए, हालांकि इसको हमने अलग तरीके से डिफाइन किया है, जिसके लिए आप सेकंड लेक्चर देख सकते हैं। ठीक, आप YouTube पर सर्च करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बाय अभिषेक साहू, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, तो अभी मान के चलो कि भाई इस चार्ज से यहां पर भी अगर मैं 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेता हूं तो यहां पर भी मुझे कितना पोटेंशियल मिलेगा, 10 वोल्ट। इस चार्ज की स्ट्रेंथ यहां पर कितनी मिलेगी, 10 वोल्ट। समझना बात को, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, मीडियम भी सेम है, तो इसकी ताकत मतलब पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम। मतलब यहाँ पे भी 10 वोल्ट मिलेगी। यहाँ से 2 सेंटीमीटर लूंगा तो यहाँ भी 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट। तो आप ये देखें कि अगर मैं इन सभी 10 वोल्ट वाले पॉइंट्स को मिला दूं, अगर मैं इन सभी 10 वोल्ट्स वाले पॉइंट्स को मिला दूं तो आप देखेंगे कि मुझे एक सरफेस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मुझे एक सरफेस मिल जाएगी। और ये सरफेस कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूं, और ये सरफेस कुछ इस तरीके की होगी। तो आप ये देखिए कि ये सरफेस एक्चुअल में क्या है, ये सरफेस एक्चुअल में सभी 10 वोल्ट वाले पॉइंट्स का कलेक्शन है, समझे। तो एक्चुअल में इस सरफेस पर देखें तो हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि सभी 10 वोल्ट वाले पॉइंट्स को मिला देंगे, उसके बाद जो सरफेस मिलेगी उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप कैसे भी डिफाइन करो, तो मैं इसको इस तरीके डिफाइन करता हूं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये लोकस है। लोकस मतलब कलेक्शन है उन सभी पॉइंट्स का जिनका पोटेंशियल सेम है।
या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अच्छा, याद रखेंगे कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा, समझ लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मुझे बनाना है तो हमेशा याद रखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होती है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इस डायरेक्शन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बना दी तो यहां पर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा और इन नॉर्मल्स को मिला दूंगा, तो ये जो सरफेस मुझे मिली है यह है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं पूरे जैसे इस पूरे वॉल्यूम में बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं इसको इस तरीके से भी दिखा सकता हूं कि एक बड़ी सी सरफेस बनेगी, जिसको मैंने यहां पर एक प्लेन शीट के फॉर्म में दिखा दिया है कि नहीं। चलिए, तो ये क्या है, ये है पैरेलल फील्ड, ये पैरेलल फील्ड है। तो पैरेलल फील्ड में आपने देखा ये क्या है, तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो पैरेलल फील्ड पे सरफेस कैसी बनी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी। कैसी, ये प्लेन एंड पैरेलल। नाउ अभी आप ये देखेंगे कि चार्ज, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं, पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड बनेगी, याद रखो, पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड बनेगी, पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, ये कैसी होगी, ये स्फेरिकल होगी। कैसी होगी, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए, अच्छा, आपके दिमाग में ये आ सकता है, बोला सर ये स्फेरिकल है क्या, ये तो सर्कुलर है। नहीं, ये स्फेरिकल है। बोर्ड पे हम 3D में नहीं दिखा सकते, इसलिए इसे दिखाया। अदरवाइज चार्ज तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, हर डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन में पॉइंट्स को कलेक्ट करोगे तो आपको मिलेगी एक स्फेरिकल सरफेस। चलिए, आगे हमें और भी समझना है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। हाँ, या अगर मेरे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हैं तब कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज समझनी चाहिए, तो अभी प्रॉपर्टीज पहले समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर क्या दी हुई है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये तो हमने बता दिया कि इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अब जरा सोचो कि मान के चलो कि मेरे पास ये एक सरफेस है, अब इस सरफेस में मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं। मान के चलो कि मेरे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस का पोटेंशियल मैंने बोला 10 वोल्ट। मतलब ये कैसी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, मैं इसको लिख देता हूं इक्यूपी सरफेस। नाउ अभी देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक, यहां का भी 10 वोल्ट। तो अब जरा आप मुझे बताओ कि अगर मुझे एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक किसी भी टेस्ट चार्ज को लेकर के जाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आंसर इज कि भाई हमने पढ़ा हुआ था कि W इज इक्वल टू या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज। लेकिन आप ये देखें कि बी है तो डेल बी को मैं क्या लिखूंगा, डेल बी को लिखूंगा मैं जैसे वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब आप ये देखो कि मुझे वर्क निकालना है किसी चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, तो आप ये समझिए कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूंगा वर्क की तो वर्क डन भी क्या निकल के आ जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि भाई दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। समझे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तब जाके हमें कुछ वर्क करना होता है। तो आई होप आपको सेकंड वाला पॉइंट ये समझ में आया होगा, सेकंड पॉइंट। नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे देखना, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा ये गलत प्रिंट हो गया है, तो मैं इसको पहले करेक्ट कर दूंगा यूजिंग ब्लैक पेन, और इसके बाद हम आ जाएंगे इस थर्ड पॉइंट पे। यहां पर मुझे लिखना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या लिखना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा दे रहा हूं, बट बिफोर दैट वी विल जस्ट करेक्ट इट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस,
ठीक है ना। अब आप समझ गए। देखिए अब यहां पर इस बात को समझाने के लिए, पॉइंट नंबर 3 को समझाने के लिए मैं यहां पर ना छोटी चीज बताता हूं आपको। लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 3। अभी देखो, मान के चलो कि ये मेरे पास ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रीजन ना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है ये? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक रीजन है मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे समझ में आती है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। चलिए, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है। अब इन दोनों रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। तो कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं ये पास पास में होती हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेसेस, तो ये सरफेसेस पोटेंशियल ही बताती है ना। चलिए, और पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ जरा आप मुझे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। मतलब एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आने में किसी पॉइंट तक मुझे कितना वर्क करना पड़ा, इसको बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मुझ पर अगर कम फोर्स लग रहा है तो मुझे कम वर्क करना पड़ेगा, और अगर कम वर्क करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है उस लोकेशन का जो पोटेंशियल है वो कम होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आता हूं यहां पे, तो आप देखेंगे कि भाई इस चार्ज को लाने में मुझे जो वर्क है यहां तक 10 जूल करना पड़ा। लेट्स से 1 कूलम का चार्ज होगा तो यहां का पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट। जबकि क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो चलो यहां पर कितना हो गया? थोड़ा सा वर्क और करना पड़ा तो ये हो गया 20 वोल्ट पोटेंशियल इस जगह का। आप देखना कि अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? वीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो फोर्स भी कैसा लगेगा? फोर्स भी लगेगा कम, और अगर फोर्स कम लगेगा तो वर्क भी होगा, देखो जरा, वर्क भी होगा कम, वर्क लेस। और अगर वर्क लेस होगा तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? पोटेंशियल भी लेस होगा। समझे? चलिए, तो इसका मतलब है कि यहां पर आप इतना आगे बढ़ गए और इतना आगे बढ़ने के बाद सिर्फ 10 वोल्ट से 20 वोल्ट पहुंचे। लेकिन अगर वही चार्ज हम इन्फिनिटी से पकड़ के यहां पर लेकर के आते हैं इस जगह पे, तो आप ये देखेंगे कि भाई ये जो यहां पर आ गया 10 वोल्ट पोटेंशियल, कितना? 10 वोल्ट पोटेंशियल। लेकिन क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क करेंगे तो भाई इस जगह का पोटेंशियल भी कैसा होगा? यहां पे 10 वोल्ट, यहां पे 20 वोल्ट, यहां पे 30 वोल्ट, यहां पे आए बोला ज्यादा वर्क 40 वोल्ट। क्यों? ज्यादा फोर्स लग रहा है ना। ज्यादा फोर्स, देखो जैसे मान के चलो मुझ पे यहां पे कम फोर्स लग रहा है तो भाई इतनी डिस्टेंस चलने पे मुझे कम वर्क करना पड़ा, लेकिन इतनी ही डिस्टेंस में मुझे बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुझ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ना। बात समझो। इसलिए हमने कहा कि भाई यहां पे एक 10 वोल्ट वाली सरफेस हो जाएगी, एक 20, 30, 40 और यहां तक पहुंचे 50 वोल्ट वाली सरफेस हो गई। जबकि आप ये देखें कि यहां पर इतने रीजन में सिर्फ 2 ही सरफेस हैं 10-10 वोल्ट के डिफरेंस में, और यहां पर 5 सरफेसेस हो गई। तो आपको क्लियर हो गया कि भाई क्लोजर जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये दूर दूर होती हैं। कुछ समझ में आया यहां से? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो जिससे मुझे पता पड़ता है कम से कम बच्चों को भाई कुछ तो इन वीडियोज का एक मूल्य हो पा रहा है, समझे ना। चलिए, अदरवाइज क्या होता है कि ये चीज जब आपको पता पड़ जाती है कि हाँ भाई आपने सिखाया और बच्चे सीख गए हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको और अच्छा लगता है भाई। हाँ चलिए, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कमेंट करके ना। अभी देखो नेक्स्ट का 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो है ना 4th पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो 4th पॉइंट में क्या है कि अगर मान के चलो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है और ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ? 10 के 20, तो ये तो दोनों का ही मीटिंग पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि एक पॉइंट पे 2 पोटेंशियल्स नहीं हो सकते, बिकॉज टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, 2 वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे बात। अच्छा, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से आप ये देखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए जरा, अगर हायर पोटेंशियल है, यहां से देखो इस वाले पॉइंट से आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर आपने देखा
ये देख रहे हो, ये देखो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे। ये आपने देखा कि यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहां का 20 वोल्ट, यहां का 30 वोल्ट, यहां का 40 वोल्ट। तो आपने क्या देखा कि भाई पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो यहां से क्या समझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या ऐसे बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू फील्ड, ऑपोजिट टू, या ऐसे बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, हाँ ऐसे ठीक रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज along the electric field, along the इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डिक्रीज होता है। चलिए, तो अभी आपको एक छोटी सी चीज बतानी है। हालांकि अभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने वाले हैं अलग अलग चार्जेस के लिए, तो आप यहां पर समझे, इसको हम जो है एक रिलेशन जो होता है अपना E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, ये यहां से भी हम प्रूव करने वाले हैं टू प्रूव, ठीक है, और यहीं से इस चीज को लिया गया है। ठीक, चलिए तो आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें, जैसे ये तो हो गया अपने पास। चलिए, तो इसके बाद हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एंड टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, एंड फॉर टू इक्वल एंड सेम चार्ज, हाँ इक्वल एंड सेम काइंड चार्ज। चलिए, तो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा हुआ है कि भाई दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं ये पास पास में होंगी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, और दो इक्विपोटेंशियल या चार इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगी अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं सबसे पहले तो, और मुझे इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, तो सबसे पहला काम हमेशा जो होता है हमारा, दैट इज कि आपको हमेशा क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, हालांकि चार्ज पे मुझे इस तरह दिखानी है परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए, तो आप यहां पे बनाएं ये, और बहुत सारी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दिखा दें कि हाँ भाई आपको आता है, ठीक है। चलिए, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव के अंदर जाती हैं और पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, तो हमने इस तरीके से दिखा दिया। अब आपको ये समझना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, और उसमें भी आपको यहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन पहचानना है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो रीजन है, बीच वाला जो रीजन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, और साइड वाला जो रीजन है ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है फॉर ए डाइपोल। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। जैसे इसके लिए मैं एक कंपैरिजन करता हूं। कौन सी कंपैरिजन करता हूं भाई, अगर मेरे पास सिमिलर चार्जेस है तो क्या होगा। तो लेट्स से ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और ये मेरे पास एक और पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई कुछ इस तरीके से, ये दोनों रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो मुझे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने दिखा दी, क्लियर है। और भी लाइन फैला तो आप लाइंस यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक। चलिए, तो आप ये देखें कि दोनों केसेस में अगर मैं इनके बीच में एक चार्ज रखता हूं, कैसा चार्ज, दोनों केसेस में अगर मैं इनके बीच में एक चार्ज रखता हूं छोटा सा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से ये प्लस क्यू चार्ज, और इसको इस डायरेक्शन में मतलब अगेंस्ट द फील्ड ले जाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए, तो आप ये देखेंगे कि भाई अगर मैं इस चार्ज को इस साइड प्लस की साइड लेकर जा रहा हूं, तो एक तो ये प्लस इस साइड नेट फोर्स, आप ये देखेंगे प्लस इस साइड फोर्स लगा रहा है, और ये माइनस भी इस साइड फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स कहां लग रहा है, इस साइड, और मुझे जाना कहां है, इस साइड, क्योंकि जब अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे तभी तो मुझे इस चार्ज को पुश करने वर्क करना पड़ेगा। तो आपको जाना है, मूव करना है इस साइड, और नेट फोर्स लग रहा है इस साइड, तो इस साइड अगर मैं जाऊंगा
इस रीजन में अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जबकि अगर एक चार्ज यहां रखा हुआ है ये इस तरीके से, और मुझे अगर इस साइड जाना है तो देखना जरा, तो मुझे भी जाना है इस साइड, और आप ये देखें कि ये वाला चार्ज भी इस साइड ही पुश करेगा। तो अगर एक चार्ज यहां रखा है और मैं इस साइड ले जा रहा हूं तो ये खुद ब खुद आराम से चला जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है। तो आप ये देखेंगे कि भाई वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन, यहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है। और वैसे भी तो हम जानते हैं, वैसे भी हम जानते हैं कि भाई दो इक्वल एंड सेम जो चार्ज होते हैं वहां पे बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कैसा पॉइंट आप मान लें? वीक रीजन मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले मैं 2-4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और बना लूं ताकि ये जो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। हाँ जी भाई, ठीक, चलिए, और ये थोड़ी सी मैं इसको इस तरीके दिखा देता हूं। चलिए, तो आप ये देखें कि यहां पर मैं बना रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या करना है, बोले इस पे 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री, यहां 90, यहां 90, यहां 90 और यहां 90। ठीक, चलिए, तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये यहां पर एक ये सरफेस मिल जाएगी। अब देखो यहां पे बीच में कैसा रीजन है, चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में दिखानी है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में, और बाहर ये दूर दूर। ठीक है, ये यहां पे पास पास में, बाहर दूर दूर, यहां पे पास पास में, बाहर दूर दूर, समझे? चलिए, तो और यहां पे भी ऐसे करना है, बाहर दूर दूर और अंदर गैप कम और बाहर गैप ज्यादा, समझे? ये मीट नहीं करना चाहिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह से जो वेब बनता चला जाएगा, अभी क्या होगा, अभी हम जो आखिरी लाइन है ना, मैं आपको इस तरह दिखा देता हूं, ये आखिरी लाइन इस तरह दिखा देंगे, ये कॉर्नर से बनते हुए आएगी, कॉर्नर से, और ये इस तरह से यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेगी लेकिन यहाँ से एंटर नहीं कर पाएगी, तो इस तरह से बन जाएगी। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। वाह क्या सीन है क्या नहीं? चलिए, अब यहां पर देखो जरा, अब यहां पे अगर करना है, यहां पर भी बना देंगे, तो यहां भी ऐसी बनेगी, लेकिन यहां पे कैसी बनेगी? वीक, और बाहर की साइड कैसी बनेगी? स्ट्रॉन्ग। चलिए इस तरह से फैला के दिखाना है आपको। मैं एक लाइन कम बना देता हूं। अच्छा, यहां पे भी मुझे, यहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर स्ट्रॉन्ग, तो चलिए इस तरह से मैं दिखा दूंगा इसको, ये इस तरह से, और जो लाइंस है अपनी, और इस तरीके से आप ये चाहें तो दिखा सकते हैं, बाहर की साइड क्लोजर है। चलिए, तो इस तरह से बहुत है, काफी है, अगर आप पैक करना चाहें तो पैक भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, देखो सारे क्वेश्चंस लाइन से कवर कर लेंगे तो आप बाद में एग्जाम टाइम पे हॉट्स वगैरह भी लगाओगे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो वो आपसे बनेंगे, आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा। मैं आपके साथ वो करना नहीं चाहता कि मैं आपको जितना कम करा सकता हूँ उतना कम कराऊंगा, मैं जो करा सकता हूँ वो पूरा कराऊंगा, बस इतनी बात याद रखिए। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है तो आप कैसे बताएंगे? देखो जरा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताएं तो कैसे बताएंगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 10 वोल्ट। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 20 वोल्ट। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 30 वोल्ट। अच्छा, और ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है डिस्टेंस पे। तो आप भी कहते बोला सर ये तो बड़ा आसान है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, तो इक्विपोटेंशियल। तो भाई हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि देखो जरा, देखो ये लाइन मैंने परपेंडिकुलर बना दी, तो ये इक्विपोटेंशियल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बताओ जरा क्या ये सही है? परपेंडिकुलर लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री पे जा रहा है। बोला हाँ सर जा रहा है। तो आप ये बताओ फिर ये लाइन भी सही होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो जरा, होनी चाहिए? आंसर इज ये लाइन गलत है। क्यों?
क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा इंक्रीजिंग फील्ड में कैसे होती है, डिक्रीज होती है। या सॉरी, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि अगर मैं बात करूं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं, ये देखो, ये हमने यही चीज तो सीखी थी अभी। क्या सीखा था हमने यहां पे? ये सीखा था कि भाई देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो आप यहां पर देखें कि ये वाले ग्राफ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस वाले कंडीशन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। कैसे? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में आप देखेंगे कि ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ये किसकी डायरेक्शन है? ई की। ठीक, आप यहां पे लिख भी सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। समझ गए? तो देखो पीछे की साइड मतलब नीचे की साइड, देखो नीचे की साइड 30 वोल्ट वाली लाइन, ऊपर 20 वोल्ट वाली लाइन, और ऊपर 10 वोल्ट वाली लाइन, और ऊपर कम हो जाएगी। समझ गए? तो उस तरह से आइडेंटिफिकेशन पूछी जाती है और आपसे यही क्वेश्चन 3-4 नंबर है पूछ लिया जाएगा। हालांकि ये लाइन कैसी होना चाहिए, आप मुझे बताओ, ये लाइन कैसी होना चाहिए? ये लाइन होनी चाहिए पैरेलल। कैसी होनी चाहिए? ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये यहां से मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। समझ में आया? चलिए भाई, बहुत सुंदर। अब आगे आ जाते हैं। अभी हम बात करते हैं भाई एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ी सी जो पेन को है वो डार्क कर लेता हूं और यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप सिंपल इतना भी बोल सकते हैं। तो देखो जरा, तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पता करना है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं कि लेट्स से मेरे पास एक ये चार्ज है, लेट्स से मेरे पास ये एक चार्ज है और इस चार्ज को मैं नाम दिया कैपिटल Q या सिंपल Q। ये चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। एक टेस्ट चार्ज को मैं लेके आया इन्फिनिटी से पकड़ के, इसका नाम है Q0 और इसकी डिस्टेंस अभी यहां से है x। अभी मैंने स्टार्टिंग में इस Q0 चार्ज को A पॉइंट पे रखा, तो A पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये था V। कितना था? B। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं इस A से हल्का सा इस चार्ज को आगे बढ़ाता हूं तो आप ये देखेंगे अगर मैं dx डिस्टेंस मूव कर रहा हूं, कितनी डिस्टेंस? dx डिस्टेंस मूव कर रहा हूं, तो इस जगह का जो पोटेंशियल, देखो थोड़ी सी डिस्टेंस अगर मैं आगे बढ़ा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो थोड़ा सा पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा? v प्लस, देखो अगर यहां का पोटेंशियल v है तो हल्का सा पोटेंशियल बढ़ जाए, कितना बोला? dv। dx डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करें तो dv पोटेंशियल बढ़ गया। तो b का पोटेंशियल कितना? v प्लस dv। नाउ तो अभी आप भी देखेंगे, सिंपल क्या करें कि वर्क, आप यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। नाउ तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B, अगर आप A से B तक चार्ज को ले जाते हैं अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपको कितना वर्क करना पड़ा होगा? तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डेल V इंटू क्यू होता है, डेल V इंटू Q0। ये देखो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो यही तो पढ़ा था, अपॉन Q0, यहाँ पे डेल V। समझे? नाउ तो आपको यही चीज समझनी है कि भाई ये फॉर्मूला है। नाउ अभी देखो वर्क इज इक्वल टू डेल V। अगर मैं बात करूंगा डेल V की तो ये कितना हो जाएगा? VB माइनस VA इंटू में क्या है? इंटू में है Q0। जरा समझना आराम से। W इज इक्वल टू VB कितना है? तो VB है आपके पास VB V प्लस DV और ये BA की वैल्यू है V इंटू Q0। तो यहां से आप भी देखेंगे कि B से B कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क का जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट विल बी
दैट विल बी dv इंटू क्यू नॉट, ये आएगा। चलिए तो मैं इसको बना देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अभी आप भी देखिए कि वर्क का एक और फॉर्मूला होता है ऑल्सो, वी नो वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर होता है। नाउ वर्क इज इक्वल टू, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस चार्ज की डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर को ओपन करके एफ dx cos थीटा, क्योंकि हमेशा याद रखिए जब भी ये डॉट हटेगा तब क्या आएगा, cos थीटा आएगा। और यहां पे आप लिखेंगे हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q नॉट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आर इज ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देखो W इज इक्वल टू आप और क्या लिख सकते हो, एफ dx cos 180, चलो मैं फिर से व्हाइट से लिखूंगा, तो W इज इक्वल टू आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू एफ dx cos 180, चलिए तो यहां पे W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ dx हो जाएगा। चलिए W इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना लगेगा, तो माइनस ये लगेगा Q नॉट, तो कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E, और ये लिखा है dx। चलिए यहां से मैं वर्क की एक और इक्वेशन बना लेता हूं, और ये इक्वेशन हो जाती है सेकेंड। तो वर्क की एक इक्वेशन, वर्क की दूसरी इक्वेशन, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूंगा, कंपेयरिंग W फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से W की वैल्यू कंपेयर कर दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से आ रही है dv इंटू क्यू नॉट, और सेकंड इक्वेशन से आ रही है माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू dx। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बच रहा है dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू dx, और ये हो रहा है E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इन दोनों के बीच में रिलेशन हमने डिराइव कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv अपॉन dx। चलिए अब यहां पर देखो कि ये जो dv अपॉन dx है, dv अपॉन dx इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज कॉल्ड dv अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं, dv अपॉन dx को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसको बता देता हूं, dv अपॉन dx इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन डिस्टेंस, समझे। कभी भी लेंथ का डिवाइड हो जाए ना तो वहां पे ग्रेडियंट टर्म लगा, जैसे कि फोर्स में लेंथ का डिवाइड कर दो तो फोर्स अपॉन लेंथ जो होता है ना वो फोर्स ग्रेडियंट अपन इसको बोलते हैं। वेलोसिटी अपॉन लेंथ हो जाए ना तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी तरह से पोटेंशियल अपॉन लेंथ हो गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। सॉरी यहां पर आप देखें E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx में नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज पोटेंशियल डिक्रीजेज इन या पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, E इज इक्वल dv अपॉन dx, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, मैं इसको कलर चेंज करके यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मार्क लगा के लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। चलिए भाई, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ये रिलेशन पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पर अपनी नजर घुमाएंगे। देखिए जरा क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है 300 न्यूटन पर कूलम, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे और सही लिख देता हूं, और मैं यहाँ लगा देता हूं आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस में, समझ में आ रहा है। चलिए भाई, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उल्टा तो नहीं बोला है मैंने, चलो तो जो दिख रहा है अपन को फिगर में उस हिसाब से ले लेते हैं। तो देखिए जरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में दिखाई जा रही है आपको, क्लियर। नाउ ये एक्स एक्सिस है
और ये मतलब ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस हो गई और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, तो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए वाई एक्सिस भी दिखाया जा रहा है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कुछ पॉइंट्स आपको मार्क कर दिए, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 4,1, बी का 4,4, सी का इतना है। चलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में, चलिए मान लिया। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, डेल वी बी ए, मतलब डेल बी बी ए का मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी और ए के बीच में कितना पोटेंशियल है। तो आप जरा चेक करो जरा, तो ए बी और ए के बीच में कितना पोटेंशियल है। तो ये देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, आप जानते हो कि जितना पोटेंशियल इस जगह का होगा उतना ही पोटेंशियल इस जगह का होगा, उतना ही इस जगह का, उतना ही पोटेंशियल इस जगह का। तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी ना, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्टेंस अलग अलग नहीं है, E इज इक्वल dv अपॉन dx है ना, तो आप ये देखेंगे, जरा सोचो, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां से dv इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई इंटू डी एक्स होता है। dv इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई इंटू डी एक्स। ये देखो dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। चलिए तो अभी आप ये चेक करो इसमें कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस बदल रही है, बोला कोई डिस्टेंस नहीं बदल रही दोनों पॉइंट के बीच में, तो dx तो जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आप यहां पर बोलेंगे कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो, बिकॉज दे लाई ऑन दे मतलब बिकॉज ए एंड बी लाई ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुआ ना। अभी देखिए, तो ए और बी के बीच में कोई डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अच्छा अब ये देखो जरा, बी और सी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, बी और सी, तो आप ये देखेंगे बी और सी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। चलिए तो ये चेक करो कि ये कौन सी एक्सिस है, बोला ये एक्स एक्सिस है सर। चलिए तो आप एक्स एक्सिस में 4 सेंटीमीटर यहां पे हो और 3 सेंटीमीटर यहां पे, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 7 सेंटीमीटर। चलिए तो मैं यहां पर निकालता हूं v डेल सी बी, तो यहां पे मैं लिखूंगा डेल वी सी बी। अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, वी सी माइनस वी बी, तो यहां पे ये वैल्यू तो गिवन नहीं है। चलिए तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो अभी तो बताया था मैंने आपको, E इज इक्वल टू dv अपॉन dx होता है, माइनस dv अपॉन dx होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर मुझे dv निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस ई डी एक्स। तो आप यहां पे लगाएं कि भाई ये निकालना है ना डेल v, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू ये डेल एक्स। तो आप ये चेक करें कि डेल वी सी बी इज इक्वल टू माइनस ई मतलब माइनस 300। चलिए इनटू डेल एक्स की बात करें तो आप इसको नाम दे दें लेट से कि भाई ये देखो, ये एक्स एक्सिस में कितना है -3 और ये वाई एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस में कितना है 4। तो आप अगर इसको बता दें कि भाई ये बी सी माइनस वी सी बी की बात कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसा बोलें वी बी माइनस या वी सी माइनस वी बी, तो वी सी माइनस वी बी। चलिए तो या ऐसे बोल देता हूं मैं, ऐसे बोल देता हूं कि क्योंकि अपन डब्ल्यू ए बी लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो मैं यहां पे ऐसे बोल दे रहा हूं वी सी बी, तो डेल वी सी बी को मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू ई माइनस ई को मैं लिख दिया -300। चलो डेल एक्स को डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस तो बतानी है, तो मैं डिस्टेंस बता देता हूँ। यहाँ पे 4 ये और ये 3 ये, तो टोटल 7 ये हो गई। तो डेल वी सी बी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल वी सी बी की ये वैल्यू आ गई, ये आ गई 2100 वोल्ट माइनस का। ठीक, चलिए अब इसके बाद ये देखो, अब ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि डेल वी सी ए कितना होगा, डेल वी सी ए। ठीक, चलिए तो E इंटू माइनस ई इंटू डेल एक्स। चलिए तो डेल एक्स मतलब अब देखो वी सी ए की बात कर रहे हैं हम, वी सी ए की, तो आपको ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस में कितना आगे है, ये नहीं देखना कि एंगल कितना बन रहा है। ठीक है ना। तो डेल वी सी ए की बात अगर मैं करूं, वी सी ए की बात अगर मैं करता हूं, डेल वी सी ए की बात करता हूं, तो इसकी वैल्यू हो गई 300। और डेल एक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो
4 यहाँ पे और फिर से 7 यहाँ पे। एक्स एक्सिस में तो ये 4 है और एक्स एक्सिस में ये अभी भी 3 तो है, भले ही ऊपर है तो क्या दिक्कत है, ये 7। तो दोनों ही केसेस में इसका जो आंसर होगा ये कितना आ जाएगा, डेल बी सी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 221 वोल्ट। क्लियर है। चलिए यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया हुआ है। क्लियर नाउ, तो ये हो गया। अब मान के चलो कि आपको एक और क्वेश्चन मिलता है, एक और क्वेश्चन है इसके बाद, बस के बाद ये वीडियो हो जाएगी फिनिश। चलिए अब मान के चलो आपको ये क्वेश्चन मिलता है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड पॉइंट -1, 2 मीटर, 3 मीटर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू इतना, मतलब ये क्या है, ये आपके पास x की वैल्यू दी हुई है। वो कह रहा है कि भाई x, y और z कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो इक्वेशन हमें वो ये दी जा रही है, कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो हमेशा याद रखो भाई, देखो ये क्या है v, तो ये v गिवन है, गिवन v, ठीक, कॉमा वी हैव टू फाइंड आउट, या यहां पे से लिखें वी हैव गिवन वी हैव टू फाइंड आउट, बोला हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का मतलब एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वाई एक्सिस में कितनी है और जेड एक्सिस में कितनी है। तो देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv अपॉन dx, तो x एक्सिस वाले में इतना हो जाएगा, y एक्सिस वाले में माइनस dv अपॉन dy हो जाएगा, z एक्सिस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट देखना z एक्सिस में, तो माइनस dv अपॉन dz हो जाएगा बस। तो अब आप यहां पे देखो माइनस डी बाय डी एक्स, डिफरेंशियल करना है इसका, तो 10x स्क्वायर प्लस 5y² माइनस 3z स्क्वायर ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू सेम अपन को यहां पे लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 5y² माइनस 3z स्क्वायर। फिर से अपन को लिखना है z एक्सिस के लिए डी बाई डी जेड ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 5y² माइनस 3z स्क्वायर, ये आ रहा है। अब आप ये समझिए कि आपको यहां पर अगर अपन डिफरेंशियल करेंगे तो ये देखो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ इसका ही डिफरेंशियल होगा, कितना आ जाएगा, माइनस का, ये देखो जरा 2 आगे आ जाएगा तो 10x स्क्वायर का 20x हो जाता है। चलिए और यहां पे दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आंसर आ जाएगा ये वोल्ट पर मीटर। चलिए अभी इसके बाद यहां पर सिर्फ इसका, यहां पर लिखा हुआ है डी अपॉन डी वाई, तो सिर्फ इसका ही डिफरेंशियल होगा, और कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा आपके पास 10y, और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 मीटर पे देखना है इसका कंपोनेंट, 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 20 वोल्ट पर मीटर। अब इसके बाद यहां पे भी सिर्फ z का इसके हिसाब से डिफरेंशियल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6z, और आप यहां पे एट x इज इक्वल टू या एट z इज इक्वल टू कितने पे, 3 मीटर पे कंपोनेंट देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6z है और फॉर्मूले का माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 6 और ये 3, तो ये बचेगा 18 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बताओ जरा समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, पूरी इक्वेशन दे दी गई, तो इस इक्वेशन में आपको सिर्फ ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में चेंज हो रही है तो सिर्फ आप इसका ही डिफरेंशियल करें, वाई का और जेड का ना करें। ठीक, एक आखिरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो के लिए, और इसको आपको समझना है तरीके से। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया कि एक कंपोनेंट तो दिया गया है v का और एक कंपोनेंट दिया गया है आपको x का। अब इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि भाई कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ, आपको इस ग्राफ को देख के दूसरा ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ होगा। किसके साथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड x, E और x के साथ आपको एक ग्राफ यहां पे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे जरा देखो, तो आपको तो कोई आइडिया होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह का ग्राफ अगर आ जाता है, देखो तो ये किसका है, ये B और x का है।
अब इसके हिसाब से आपको उसका ग्राफ बना देना है। मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, हाँ, तो कैसे बनाएंगे जरा देखो। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे देखूं V और ये x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल x, होता है कि नहीं होता? बोला सर बिल्कुल होता है ना, E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल x। तो आप यहां पर देखो कि एक्चुअल में डेल V अपॉन डेल x क्या बता रहा है? ये बता रहा है स्लोप, ठीक। तो आप ये देखें कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, यहां से अगर मैं देखूं नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो अगर, तो इफ स्लोप इज पॉजिटिव, सो E is equal to negative because of negative sign in formula, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा वेट, हाँ जी भाई कुछ तो नहीं चेंज हुआ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं ताकि हम अपने पास जगह बच जाएगी। चलिए ये नहीं छोटा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं ना। तो अभी देखिए, तो यहां पर देखो अगर यहां पे ये स्लोप पॉजिटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। तो अगर यहां पे देखो अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ जाएगी, एंड इफ स्लोप इज नेगेटिव सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव। चलिए तो आप यहां पर देखेंगे कि स्लोप के बारे में चेक कर लो जरा। ये एक मिनट जरा रुको, ये क्या है? चलिए ठीक है, ये पता नहीं क्या ही लिख गया है यहां। चलो इसको हटा देते हैं अपन, ये कुछ भी नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है अपन को। आपको सिर्फ ध्यान देना है इस पे जो अब आपको कराया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या करना है इसमें कि अब आप यहां पर स्लोप देखने के लिए बताओ, ये एंगल थीटा है, 90 से छोटा है कि नहीं? तो 90 से छोटा है तो ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं? देखो जरा ये स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कैसा है, थीटा लेस देन 90, थीटा छोटा है और 90 बड़ा है, तो स्लोप कैसा हो गया, स्लोप पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे देखो ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इसका स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है कि नहीं? और इसका स्लोप 0 है ना, है कि नहीं? चलिए तो अब आप यहां से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक मिनट, रेड पेन से अपन इसको लिखते हैं, देखिए जरा। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि भाई एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन दिखानी है, तो देखो 0 से 1 2 3 4, 0 से 1 2 और ये 3, तो आप ये देखेंगे कि 0 से 1 में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई यहां पे 1 ना। अभी देखो इसके बाद 1 से 2 में स्लोप 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। इसके बाद यहां पे आपने देखा 2 से 3 रीजन में ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो मैंने ये दिखाया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड देन पॉजिटिव है। तो आप यहां पर दिखा सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये यहां पर ये जो है ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, ये डिस्टेंस है। बताइए जरा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से जहां पे स्लोप पॉजिटिव वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगी, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बता सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस में जनरली पूछे जाते हैं। आप इनकी थोड़ी सी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बात सा भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के दे दिया जाएगा तो आपसे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब तो दबा के प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें अच्छे बनते चले जाएंगे। तो देखिए हर बार की तरह आपसे फिर से कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वीडियोस आगे तक पहुंचे, बहुत सारे बच्चों को जब मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि सर आपकी वीडियो मुझे अब मिल पा रही है एग्जाम टाइम पे जब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बड़ा दुख होता है। तो आप इन वीडियोस को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ शेयर करें तो आपके शेयर करने से क्या होगा कि भाई एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस चैनल पे होगा और ये वीडियोस आगे तक पहुंची जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो लिंक वगैरह है ये सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ। तो टेलीग्राम जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, अभिषेक साहू
सर फिजिक्स के नाम से, और मैं आपका यहाँ पर कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। आपका कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है मेरे लिए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।